हाँ जी, आज का हमारा प्रोग्राम भी शुगर के ऊपर ही है। पहले भी हम इस पे 2 प्रोग्राम कर चुके हैं। आज हम इसमें इंसुलिन के बारे में बताएंगे। पहले 2 प्रोग्रामों में हमने इंसुलिन के बारे में डिस्कस नहीं किया था, और इंसुलिन से क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसानात हैं, ये भी आज आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रीमलक, जो कि बहुत एक्सपर्ट हैं शुगर के, और ये आपको आज बताएंगे कि क्या क्या ज़रूरत है। और इंसुलिन की आज आपसे डॉक्टर साहब पहला सवाल है कि आज इंसुलिन की ज़रूरत कब और किन मरीज़ों में जो है वो पड़ेगी? हाँ जी, एक तो बाज़ का बच्चों में भी शुगर की बीमारी हो जाती है, तो उनमें गोलियां नहीं हम दे सकते, ना ही गोलियों से कंट्रोल होती, क्योंकि उनमें इंसुलिन बॉडी में कम बनती है। तो इसलिए जो बचपन की जो शुगर है ना, उसके लिए इंसुलिन ज़रूरी है। दूसरा ये, अगर गोलियों से और परहेज़ करने के बावजूद शुगर ऊपर है तो फिर हम इंसुलिन देते हैं, साथ गोली भी दे सकते हैं। और हमल के दौरान बाज़ का ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे ऑपरेशन में बाज़ का ऑपरेशन से पहले यकदम शुगर के मरीज़ों की अगर ज़्यादा है 500-400 शुगर है, और उसी वक्त भी हम आर्जी तौर पर इंसुलिन का सहारा ले सकते हैं। अच्छा, शुगर का टीका जो है वो कितने दिनों में और कितनी दफ़ा लगाया जा सकता है? मतलब दिन में कितनी दफ़ा लगाया जा सकता है? शुगर के आमतौर पर जो टीके हमारे अवेलेबल हैं वो सिर्फ 12 घंटे रहता है, और किसी का है कि 18 घंटे रहता है। लेकिन ऐसा कोई टीका अभी तक नहीं कि एक दफ़ा लगाएं और सारा दिन असर है। अक्सर मरीज़ एक टाइम टीका लगाते हैं और दूसरे टाइम गोली खाते हैं। लेकिन टीका लगाने से ये होता है कि वो शुगर जब ज़्यादा लगाते हैं डाउन हो जाती है, फिर शाम को अगर नहीं लगाते गोली खाते हैं तो फिर सुबह चेक करते हैं ज़्यादा होती है। इसलिए 2 टाइम जब लगाना ज़रूरी है। फिर खाने के साथ इसका तलक बड़ा ज़रूरी है। जब आपने खाना है उस वक्त इंसुलिन लगानी है। अगर दोपहर को खाना ज़्यादा खाते हैं, दोपहर को ज़्यादा यूनिट लगाएं। कई लोग सुबह और शाम खाते हैं, तो फिर अगर शाम का खाना एक जैसा ही है फिर तो इक्वल यूनिट लगाएं। अगर शाम का कम है तो फिर शाम को हम थोड़े से कम यूनिट रखते हैं, क्योंकि रात को अगर इंसुलिन कम हो जाए, शुगर कम हो जाए, तो फिर उसमें बेहोशी हो जाती है। अगर शुगर ज़्यादा हो रही हो पेशेंट की और वो इंसुलिन यूज़ कर रहा है, क्या वो खुद से यूनिट उसके बढ़ा सकता है कि नहीं? हाँ नहीं, बिल्कुल। डॉक्टर के जाने के बाद का डॉक्टर के जाने में टाइम लग जाता है। अगर रेगुलर आप इंसुलिन लगा रहे हैं तो शुगर 400 के ऊपर जा रही है या 300 के ऊपर जा रही है, तो खुद यूनिट बढ़ाने शुरू कर देने चाहिए 2-4 दिन, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। अगर 400 शुगर है तो 3-3 यूनिट बढ़ा सकते, 3 यूनिट सुबह 3 शाम। ऐसे अगर 300 से ऊपर है तो 2-2 यूनिट बढ़ा लें, तो उसके यह कि कुछ लेवल कम आ जाएगा, बजाय कि आप वेट करें। शुगर करने का, चेक करने का मतलब यही होता है कि अगर शुगर ज़्यादा आ रही है तो फिर उसको आप कंट्रोल करें, दवाई बढ़ाएं। अगर गोलियाँ खा रहे हैं तो गोली भी फिर बढ़ानी पड़ेगी अगर शुगर ज़्यादा है। और क्या टीका लगाने से पहले जल्द को साफ़ करना चाहिए स्प्रे या स्प्रिट से, इंजेक्शन इंसुलिन का लगाने से पहले? हाँ नहीं, अगर तो ये जिस्म साफ़ है, नहाया हुआ इंसान साफ़ है जल्द, फिर तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसुलिन ये भी थोड़ी सी एंटीसेप्टिक है, तो इसके लिए हाथ साफ़ होने बड़े ज़रूरी हैं। अगर मैले हाथों से आप लगाएंगे तो फिर ज़ख्म हो जाएगा, पक सकता है। इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं कि पहले स्प्रेट या डिटोल से साफ़ करें। तो इसीलिए है कि वो आप जब भी लगाएं हाथ धो के साफ़ हाथ से, और सुई को टच ना करें, सुई को टच ना कीजिए। और ये सुई से मुतल्लिक़ कि सुई कितनी अंदर होनी चाहिए और क्या टीका होना चाहिए, इससे मुतल्लिक़ आप बताएं थोड़ा सा कि सुई कितनी गहरी जानी चाहिए और पेट के किस हिस्से में असल में लगनी चाहिए? हाँ जी, बस हमारे अक्सर लोग ना इधर ये जो अम्बलाई के साथ धुनी के करीब लगाते हैं, इधर लगाते रहते हैं, और बाद का ये जगह बहुत सख्त हो जाती है। तो लेकिन हकीकत में ये है कि हमें ये पसलियाँ हैं यहाँ, और यहाँ तक पसलियाँ, यहाँ तक लगा सकते हैं आप इधर, और यहाँ से यहाँ तक दूर तक लगा सकते हैं। फिर जगह सख्त नहीं होगी। सुबह इधर लगा लें, शाम को इधर लगा लें। ऐसे 2 डोज लगानी है तो एक इस तरफ लगा सकते हैं, एक इस तरफ लगा सकते हैं। यानी कि ये पेट के किसी हिस्से में भी लगा सकते हैं, ऊपर वाली साइड पे। और दूसरा ये ज़रूरी है कि इन सुई कितनी अंदर जानी चाहिए। कई लोग जो हैं जल्द के अंदर ही थोड़ी सी गहरी जाती है सुई। जल्द हमारी 2 मिलीमीटर मोटी होती है, उसके नीचे होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू, वो 1 मिलीमीटर होता है। तो इसलिए जो ये टीके हैं जो जिनके से पेन आता है, तो इनकी सुई जो है ये जो अगर आधी भी चले, आधी से ज़्यादा अंदर जानी चाहिए। अगर इसको ज़्यादा आप बाहर रखेंगे और जल्द में लगा लेंगे ऊपर वाले हिस्से में, फिर वो दर्द भी ज़्यादा होता है, जगह सुर्ख हो जाती है। तो ये दूसरी जो सुई है इंसुलिन जो बड़ी वायल यूज़ करते हैं, तो इसके लिए भी ये भी हमें डरना नहीं चाहिए। अगर गहरा टीका लग भी जाए तो कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये भी आधी चली जाए तो ठीक है। वो ये है तकरीबन साइज इसका, यानी कि ऊपर नहीं लगना चाहिए, गहरा चला जाए तो कोई हर्ज नहीं है, ज़्यादा ऊपर नहीं आना चाहिए। जल्द के नीचे सबकुछ नीचे मसल होते हैं, मसल में लग जाए तो कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है।
और लोग ये ऊपर लगाते एक सिरिंज जो है वो कितनी दफा यूज कर सकते हैं जो पुराने लोग आम इंसुलिन हाँ, लगाते कई थे लोग वो? तो हैं जो डेली हर डोज के साथ इंसुलिन ये सिरिंज बदलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। एक सिरिंज है 5-6 दफ़ा लग सकती है। ये जो डिस्पोजेबल है, तो ये जो पेन वाली है, इससे भी 10-12 टीके लग सकते हैं। जब देखेंगे जल्द के अंदर जाते हुए ज़ोर लगता है ज़्यादा, तो फिर इसको बदल लें, या इसको मेला हाथ लग जाए तो फिर भी बदल लेनी चाहिए किसी जगह, अगर ख़राब हो गई है तो फिर भी। तो ये जो टीका लगाते हुए बाज़ का थोड़ा बहुत खून निकल आता है, उसका कोई नुकसान या कोई हर्ज तो हाँ, नहीं है? बाज़ का होता है कि टीका लगाते हैं तो कहीं खून निकल आया तो घबराना नहीं चाहिए। उसके साफ टिश्यू पेपर हो या थोड़े सिपरेट वाला रुई हो, रख के थोड़ा सा दबा दें, वो बंद हो जाएगा। लेकिन बाद शुगर के मरीज़ होते हैं, एस्पिरिन पर ले रहे हैं या खून पतला करने वाली दवाइयाँ हैं, खून बार बार निकलता है, ज़्यादा निकलता है, तो फिर खून चेक कराना चाहिए कि ज़्यादा पतला तो नहीं हो गया प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और इसके में टेस्ट होते हैं ताकि ज़्यादा खून लीक हो जाए, उससे भी वीकनेस होती है। लेकिन थोड़ा बहुत खून कभी कभी निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम इंसुलिन के साथ कौन कौन सी गोलियां यूज कर सकते हैं इसके साथ, या उन गोलियों के क्या फायदे हैं, या करनी चाहिए या हाँ, नहीं करनी इंसुलिन चाहिए? के साथ एक तो ग्लूकोफेज यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोफेज अच्छी गोली है। सीटामेट है, सीटाग्लुप्टिन है, इस किस्म की गोलियाँ, और नई डेपा और इसके नए ग्रुप आए वो भी ऐड कर सकते हैं। वो है कि इंसुलिन के असर को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ऐसे। डायनिल ये चीज़ें इसके साथ आप नहीं खा सकते, या एमरल टेबलेट्स या गैट्रियल टाइप ना, वो इंसुलिन के साथ यूज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो ये शुगर का टीका है, ये खाना खाने से पहले लगना चाहिए या बाद में लगाना चाहिए? और वैसे तो आइडियली तो आधा घंटा पहले लग जाए तो बेहतर है, क्योंकि खाना खाते हुए जो खाना आप खाते हैं शुगर जल्दी रेज होती है। टीका लगाते हैं उसको आधे घंटे बाद जाके असर शुरू, आधे पौने घंटे के पौने घंटे बाद, तो बिल्कुल अगर ऐसे ही। साथ लगा लें तब भी कोई हर्ज नहीं। और बात का होता है लोग टीका भूल जाते हैं जी, किसी काम में चले गए या कोई याद नहीं रहा, तो वो ये नहीं कि अब शुगर तो चढ़ती जाए, ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो अगर 2 घंटे के बाद याद आए तो आप आधे यूनिट ज़रूर लगा लें, ताकि शुगर कम हो जाए। ये अगर दूसरे टीके का टाइम आ गया तो फिर उस वक्त थोड़े से बढ़ा के लगाएं, ताकि जो लेवल बढ़ा हुआ है वो बराबर हो जाए। क्या वक्त के साथ साथ पेशेंट की शुगर बढ़ती है? हाँ जी, वक्त के साथ हर एज के साथ अक्सर लोगों की शुगर बढ़ती रहती है, तो उसके लिए ये है कि यूनिट भी फिर बढ़ाने पड़ेंगे या गोलियां बढ़ानी पड़ेंगी। और ये है कि डरना नहीं है, कोई लगे 20 लगा रहा हूँ जी, अब मैं 25 लगाऊंगा क्या हो जाएगा। तो ये 60-70 मरीज अक्सर लगाते, 60 सुबह, 50 शाम, ऐसे 100 यूनिट सुबह, 100 शाम तक भी लगते हैं। इनका कोई डर खौफ नहीं है कि ज़्यादा यूनिट लग जाएंगे कोई मसला हो जाएगा। अच्छा, मतलब जितने मर्जी यूनिट आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कंट्रोल हो जाए, मतलब ये है। टीका लगाने की जगह जो है वो कौन सी ज़्यादा बेहतर है? हाँ, वो तो है कि पेट में आप लगा सकते हैं और बाजुओं में भी लगा सकते, और जल्द के नीचे लगाना है। जल्द को प्रिक करके जब आवाज़ आती है ना जोरदार, उसके नीचे लगाना है। तो ऐसे टांगों पर भी लगा, थाई पर लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या टीका फ्रिज में रखना चाहिए, जरूरी हाँ, होता है कि सर्दियों में तो सर्दियों ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मौसम बाहर के बाद गर्मी आ जाती है, जब टेम्परेचर 25-28 से कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जब पंखा चलने शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त हमें चाहिए कि उसको फ्रिज में रखें, लेकिन बर्फ़ में नहीं रखना। बर्फ़ में वो रखना जो अभी यूज़ नहीं किया। जिस टीकों को आप स्टार्ट कर देते हैं उसको फ्रिज की पॉकेट में रख दें या अंदर नीचे रख दें, ताकि वो जमे ना, जमने से उसकी पोटेंसी कम हो जाती है। ठीक है। और क्या टीके को मिक्स करना ज़रूरी होता है या नहीं? हाँ, ये टीका निकलता है ज़ाहिर, इसमें प्रेसिपिटेट होते हैं, बिल्कुल वो सोल्यूशन उसका ना थोड़ा सा हला के ना मिक्स करना चाहिए, ताकि इक्वल हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन इंसुलिन की, फिर टीका लगाएं थोड़ा सा। ठीक है। और इंसुलिन के नुकसानात क्या हैं? हाँ, इंसुलिन जैसे हमें पता है कई किस्म की आती है, जो भी आपका डॉक्टर आपको कहता है, तो इसके ज़्यादा है। बाज़ को तो एलर्जी होती है, मरीज़ को हम देते हैं एक टीका लगाया इंसुलिन को जी, उसी वक्त उसको घबराहट हो गई और वो बेहोशी हो गई, बाज़ का तो होता है ऐसे। लेकिन वो फिर किस्म बदली जा सकती है, अगर बदल लेंगे तो फिर एलर्जी ख़त्म हो जाती है। ऐसे बाद लोगों को नींद ज़्यादा आती है, कुछ ऐसी प्रिपरेशन है, मरीज़ फील करता है कि मैं टीका लगाने के बाद सोता रहता हूँ, काम नहीं होता, तो फिर अपने डॉक्टर से आप बदलवा सकते हैं। बाज़ का सर दर्द हो जाता है इंसुलिन से, ऐसे बाद ऐसे भी टीके जिनसे नींद कम हो जाती है। बिल्कुल कम, सर दर्द तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें इस किस्म का, तो वो अपने डॉक्टर के पास जाके तो सेट करवाने की किस्म और दूसरी कंपनी का लिख दें। अगर शुगर आपकी कम होने लग जाती है तो क्या इंसुलिन छोड़ देनी चाहिए और फिर दोबारा कैसे शुरू हाँ, करनी बात चाहिए? का तो ऐसा होता है कि वो कई दिनों के बाद चेक करते हैं तो वो पता लगता है कि इंसुलिन 60 या 70 या बेहोशी में मरीज आता है, तो उसको हम ग्लूकोज के टीके लगाते हैं। और उसको चाहिए कि अगली डोज ना लगाए, अगर सुबह लगाई है दोपहर को उसको इंसुलिन बहुत शुगर कम होगी इंसुलिन की वजह से, फिर रात का टीका छोड़ के अगले दिन फिर शुरू करनी है तो 5-5 यूनिट कम शुरू करे और चेक करता रहे, क्योंकि उसी यूनिट में लगाएंगे फिर उसका कम होने का खतरा चेक करनी बहुत ज़रूरी है शुगर वाले के लिए, शुगर जो है ना रेगुलर बेसिक पे। और ये हनीमून पीरियड जो है वो इसमें क्या होता है? हाँ, ये भी एक पीरियड होता है। बाद अचानक ही शुगर आपकी उतने यूनिट लगाते हैं, साल तक ठीक रहती है,
फिर अचानक देखते हैं कि वो शुगर गिरना शुरू हो जाती है, फिर आधी लगाते हैं, बाद को तीसरा हिस्सा यूनिट लगाते हैं, तो उससे कंट्रोल होती है। ये अभी तक पता नहीं इसकी काज क्या है, लेकिन ये 1 माह के बाद 3-4 हफ्तों के बाद दोबारा फिर असली जगह पर आ जाती है। इसलिए अगर यूनिट आपने कम किए, शुगर कम हो गई है, तो ये ना समझे कि मुश्किल आप ठीक हो गए, तो दोबारा चेक करें। अगर शुगर आपका लेवल ज़्यादा जाता है तो दोबारा वो पहले यूनिट जिनसे कंट्रोल आपको उतने लगाने पड़ेंगे। अगर इंसुलिन से जैसे शुगर कई लोग बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल करते हैं और खाना पीना भी कम कर देते हैं और इंसुलिन भी लगानी ज़्यादा कर देते हैं, तो उससे कोई नुकसान उससे एक तो यही नुकसान है कि इंसान बेहोश हो सकता है। कि मतलब शुगर वाले मरीज़ की नॉर्मली तो हम कहते हैं 80 शुगर होनी चाहिए ब्लड में फास्टिंग, लेकिन 120 100 भी है तब भी ठीक है। ज़्यादा कम मुसलसल रखने से ये होता है बाद का हार्ट पर जो है ना शुगर कम हो जाएगी तो हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। बल्कि शुगर वाले में ये इसलिए शुगर को बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत नीचे भी नहीं लगाना, उसी रेंज में रखना चाहिए, मुनासिब रेंज में रखना चाहिए। चलिए, आज का प्रोग्राम हमारा इतना ही था शुगर के इंसुलिन के बारे में। अगर कोई सवाल जवाब है तो आप वो कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।